प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज के इस समय पर आपके साथ प्रभु के वचन से बोलने के लिए प्रभु ने जो अनुग्रह दिया है, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। आप और हम हर समय प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारे जरूरत है। जब तक हमारे पास जरूरत नहीं है तब तक हम प्रार्थना करने का इच्छुक नहीं होते हैं। हम प्रार्थना करके कई बार थक भी जाते हैं, कभी कभी विश्वास में डगमगाने लगते हैं। तो पहले बात यह है, परमेश्वर हमारे प्रार्थना क्यों सुनना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हमारे प्रार्थना परमेश्वर सुनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों सुनना चाहिए, इस बात के लिए हम बोल सकते हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके बनाए हुए हैं, उनके हाथ के बनाए हुए हैं। इस कारण से हम विश्वास करते हैं कि वो हमारा प्रार्थना सुनना चाहिए। पर हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या सचमुच मैं उस पर विश्वास करता हूं, क्या मैं उसको हमारा सृष्टिकर्ता करके मानता हूं क्या। एक बात है, जब आप मानेंगे तो फिर आपका पास अधिकार भी मिल जाता है। दूसरी बात, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये बातें हमको कई बार मालूम नहीं। मैं इन बातों को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं। आज मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 86 उसमें से मैं कुछ 5 बात मैं जल्दी से बताऊंगा। पहले बात, दूसरे पद को हम देखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं, तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। प्रेज़ द लॉर्ड। भरोसा, क्या मेरा उद्धार करता के ऊपर मैं भरोसा करके मैं उनसे मांगता हूं क्या, कि मैं संपूर्ण रीति से, पूर्ण मत से मैं उन पर भरोसा करता हूं क्या। नहीं तो कभी कभी इधर उधर ताकते रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, तीसरे पद में हम देखते हैं, ये प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझको लगातार पुकारता रहता हूं। लगातार, कंटिन्यूअसली प्रेइंग, कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर के विषय में हमको सोचना है, हमको पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए नहीं है कि वो याद भूल जाता है, परंतु हम उनको ऊपर निर्भर है, ये बात बताने के लिए बार बार हमें ये बातों को दोहराने की जरूरत है। एक बार बोल दिया, क्या मेरा नौकर है मेरा परमेश्वर, कि वो सुन लेगा कि आपका कितना उनको ऊपर भरोसा है, उतने ज्यादा आपको बोलने की भी जरूरत है। लगातार पुकारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी आपका परमेश्वर आपका सुनेगा। तीसरी बात हम देखते हैं 4 पद में, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। आपका मन कहां लगा हुआ है? आपका मन केवल आपके आशीष के ऊपर, आपके जरूरत के ऊपर, आपके अभिलाषा के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। भजन लिखने वाला बोलता है, मेरा मन को हमेशा तेरे ही ओर लगा के रखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन और रात कि जिससे प्रेमी प्रेम करता है तो हर समय पर वो प्रेमी को याद करते रहता है। मेरे उम्र को देखिए आप शायद हंसते होंगे, मेरा अनुभव से नहीं कहता हूँ, मैं लोगों का बात को सुनने के बाद मैं आपके साथ कहता हूँ। वैसे ही यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हर समय उनका विषय में लगातार याद रखने की जरूरत है। और चौथी बात, क्योंकि हे प्रभु, 5वें पद में देखते हैं, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। हम अपने पापों को क्षमा मांगने की जरूरत है, हमारे मन फिराने की जरूरत है। जब तक आप मन नहीं फिराएंगे तब तक परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर नहीं आएगा। जब तक मन नहीं फिराएंगे तब तक आपके प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी।
हमारा प्रार्थना सुनना है तो हमें मन फिराने की जरूरत है, जिद करके मुझे यही चाहिए वही चाहिए ऐसा करके हमको बोलने का नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है आपका प्रार्थना का विषय में, ये भी सुनने के जरूरत है। वो हम अगर गलत है, हमें परमेश्वर के सामने क्षमा मांगने की जरूरत है। आप क्षमा मांगोगे तो परमेश्वर आपको यूं का त्यों कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और पांचवी बात को हम देखते हैं, उसी वचन, उसी के पांचवें पद में देखते हैं, जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। प्रेज द लॉर्ड। वो अति करुणामय है, आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके मन आप फिरा लेंगे, आपके जीवन को बदल सकता है, बदल देगा। वो करुणा में परमेश्वर है। ये बात को याद करके उनके सामने सिर झुकाने के जरूरत है। और पांचवी बात को हम देखते हैं, छठवें पद में लिखते हैं, यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान रखा और मेरी गिड़गिड़ाने का ध्यान से सुन। प्रेज द लॉर्ड। आपकी एक बात विश्वास होने की जरूरत है कि वो हमारा सुनता है, वो हमारा सुनता है। वो कब सुनेगा? आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत है। हालेलुया। आई एम नथिंग, आई कांट डू एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ मैं तेरा ऊपर मैं भरोसा करके मैं चलता हूं। तू यदि मेरे जीवन में कुछ काम कर सकता है तो ही मेरे जीवन में काम होगा। ऐसा एक भरोसा, गिड़गिड़ाने का मतलब वही है। आई एम नथिंग, आई एम नथिंग बट यू आर एवरीथिंग। ऐसे एक गिड़गिड़ा के परमेश्वर के सामने जब हम अपने आप को प्रस्तुति करेंगे तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को जरूर से उत्तर देगा। हालेलुया। 7वें पद में हम देखते हैं, संकट के दिन में मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरा सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ही इज द ऑलमाइटी गॉड। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। ये बात को हम विश्वास करके अगर हम प्रार्थना करेंगे, इन 5 बातों को आप ध्यान रख के अगर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर से आपके जीवन में आशीष देगा, आपको प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, आज के दिन में तूने हमसे बात किया है। हम प्रार्थना तो कर रहे थे मगर इन बातों के ऊपर हमने कभी ध्यान नहीं लगाया, पर आज तेरे वचनों के द्वारा हमसे बात किया है। इन वचनों को हम हमारे मन के फाटी में लिख लेते हैं। यीशु, हम इन बातों को ध्यान रखिए, हम आपसे प्रार्थना करना हम शुरू करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रार्थना को तो सुनेगा, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है। हमें जो आशीष तेरे पास रखा हुआ है वो हमें देगा, ये विश्वास करके इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।